हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं 7th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 3 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। बिफोर यू रीड, ए किंग हैज 3 क्वेश्चन। एक राजा के पास 3 क्वेश्चन है एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वे इनका जवाब जानना चाहते हैं। व्हाट आर द क्वेश्चन, आखिर ये क्वेश्चन क्या है। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को उनका आंसर मिलता है जो वो चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। द थाउट कम टू अ सर्टेन किंग, एक राजा के माइंड में अचानक से ख्याल आता है, ही वुड नेवर फेल, कि वे कभी फेल नहीं होंगे। इफ यू नो 3 थिंग्स, यदि उन्हें 3 चीजों के बारे में पता चल जाए, आखिर वे 3 चीज क्या हैं। दीज 3 थिंग्स वेयर, वे 3 चीज हैं। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को करने का सही समय क्या है। एंड अनदर, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, फर्स्ट क्वेश्चन, कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। सेकंड वन, व्हिच पीपल शुड लिसन टू, उन्हें किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हिम फॉर टू डू, उसे किस तरह के अफेयर को, किस तरह के मैटर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। द किंग देयरफॉर, इसके लिए राजा ने सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने किंगडम में जितने भी मैसेंजर थे सबको भेज दिए। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, और यह प्रॉमिस करते हुए, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी का मतलब यह होता है, यह प्रॉमिस करते हुए, एनीवन हु कुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, यह प्रॉमिस करते हुए कि जो भी मेरे इन 3 क्वेश्चन का जवाब देगा मैं उसे ढेर सारा रिवार्ड, ढेर सारा धन दूंगा। मेनी वाइज मैन, मेनी वाइज मैन कम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, कहते हैं कि जितने लोग, उतने अलग अलग तरह की बातें। तो उस दरबार में ढेर सारे बुद्धिजीवी आए, लेकिन सबका जो आंसर था वो काफी डिफरेंट था। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या मिलता है सुनते हैं। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। तो उसमें से किसी ने आंसर दिया कि राजा को, सम सेड किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल, कि राजा को एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे अच्छी तरह पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल एक ही एक तरीका है। दे सेड, वे लोगों ने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट प्रॉपर टाइम, केवल एक ही तरीका है कि एक प्रॉपर शेड्यूल बना के, प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तभी यह पॉसिबल हो सकता है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और कुछ लोगों का मानना था कि ये इम्पॉसिबल है कि डिसाइड करना कि किसी काम को करने का सही समय क्या हो सकता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड, कुछ लोगों का कहना था कि राजा को जो भी बेहूदगी वाला हंसी मजाक होता है उनको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम नेसेसरी, और वो ही काम करना चाहिए जो नेसेसरी हो, सबसे ज्यादा नेसेसरी हो। एट दैट टाइम, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा नेसेसरी हो उसको करना चाहिए। येट अदर सेड द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प देम एट द प्रॉपर टाइम, और कुछ लोगों का मानना था कि राजा को एक काउंसिल बनाना चाहिए। काउंसिल होता है मेंबर ऑफ काउंसिलर, जिसमें कुछ लोग होते हैं जो राजा को एडवाइस देते हैं कि किस टाइम पे कौन सा काम करना चाहिए। काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट अ प्रॉपर टाइम, और वो काउंसिल मेंबर जो है राजा को हेल्प करेंगे या बताने के लिए कि किस टाइम पे कौन सा काम करना चाहिए। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि किसी एक इंसान के लिए यह इम्पॉसिबल हो जाता है डिसाइड करना कि किस काम को किस टाइम पे करना चाहिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की सहायता किए बिना, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी काम को करने के लिए दूसरों की सहायता किए बिना यह डिसाइड करना इम्पॉसिबल होगा। बट अदर सेड, कुछ लोगों का मानना है that there were some things which could be urgent, कुछ लोगों का यह कहना है कि कोई भी ऐसा काम होता है जो काफी अर्जेंट होता है। these things could not wait for the decision, जिसके लिए डिसीजन का वेट नहीं करना चाहिए ऑफ द काउंसिल, क्योंकि कोई भी काम जब अर्जेंट होगा तो उसके लिए काउंसलर को बुलाएंगे, तब एडवाइस देंगे, तब उनके अकॉर्डिंग काम होगा, तब तक तो काफी लेट हो चुकी। इन अदर, टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और कुछ लोगों का मानना था कि यदि हमें यह पता करना है कि किसी काम को करने का सही समय क्या है, तो हमें उसके लिए फ्यूचर जानना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियन कैन डू दैट, और ये तो सिर्फ कोई मैजिशियन, कोई जादूगर को ही पता होगा जो फ्यूचर जानते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इसके लिए राजा को एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन का क्या जवाब मिलता है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था कि राजा को किस तरह के लोगों की बातों को सुनना चाहिए। सम सेड, कुछ लोगों का कहना है
that people most necessary to the king were his counselor, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है उसका काउंसलर है, काउंसिल के मेंबर हैं जो उनको एडवाइस करते हैं। अदर सेड, और कुछ लोगों का मानना है, द प्रीस्ट, जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे उनका कहना था कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रीस्ट हैं, हमारे साधु संत हैं, पुजारी हैं, इसलिए हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। A few other choose the doctors, कुछ लोगों का मानना था कि राज्य के जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए। एंड अदर सेड, और कुछ लोगों का मानना था that his soldier were the most necessary, और कुछ लोगों का कहना था कि हमारे साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे सोल्जर हैं जो हमारी सीमा की रक्षा करते हैं, हमारे साम्राज्य की रक्षा करते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन ये था कि राजा को किस तरह के अफेयर, किस तरह के मैटर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सम सेड, कुछ लोग कहते थे साइंस की ओर ध्यान देना चाहिए। सम अदर फाइटिंग, कुछ लोग युद्ध की तरफ ध्यान देने के लिए कहते हैं। एंड अदर से रिलीजियस वर्कशिप, और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो वर्कशिप की ओर ध्यान, रिलीजियस वर्कशिप की ध्यान देना के लिए कहते हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वेर सो डिफरेंटली, जितने भी बुद्धिजीवी आए थे सबका जो आंसर था वो काफी अलग अलग था। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, जिससे राजा को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। एंड गेव न्यू रिवार्ड, वो जो प्रॉमिस किए थे रिवार्ड देने का वो रिवार्ड भी नहीं देते हैं। इंस्टीड he decided to seek the advice of a certain hermit, वो तो संतुष्ट नहीं होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उसे एक हर्मिट की सहायता लेना चाहिए। हर्मिट दोस्तों उसको कहते हैं एक सन्यासी, सन्यासी प्रवृत्ति के लोग जो जंगल में रहते हैं, तपस्वी होते हैं। who was widely known for his kingdom, जो अपने बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, उस हर्मिट की बातों को सुनना चाहिए, उनसे एडवाइस लेना चाहिए। राजा ऐसा डिसाइड करते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड which he never left, वो जो हर्मिट है, वो जो सन्यासी है, एक छोटे से जंगल में रहते हैं, which he never left, जिनको आज तक उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। he saw no one but simple people, वे जो है एकदम साधारण से लोगों से बात करते हैं। बट नॉट सिंपल पीपल का मतलब है साधारण साधारण वेशभूषा लोगों से बात करते हैं, ना कि यदि आप राजा रजवाड़ा के ठाट बाट के साथ जाएंगे तो वे उनसे बात नहीं करेंगे, आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। एंड सो द किंग पुट ऑन एन ऑर्डिनरी क्लॉथ, एकदम सिंपल से वेशभूषा में जाना पड़ेगा आपको। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, राजा जो है हर्मिट के हट, उसकी झोपड़ी से पहुंचने से पहले अपना हॉर्स और अपना बॉडीगार्ड वहीं छोड़ देते हैं। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही उस कुटिया की ओर चल पड़ते हैं। एज द किंग कम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा उस हर्मिट के पास पहुंचते हैं, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, राजा जब उसके हट के पास पहुंचते हैं देखते हैं कि हर्मिट जो है अपने घर के ठीक सामने डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने हट के सामने गड्ढा खोद रहे, क्यारियां बना रहे हैं। He greeted the king and continued digging, हर्मिट जो है राजा का सत्कार करते हैं। ग्रीटेड मतलब होता है सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, वेलकम करना, उनका वेलकम करते हैं। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वे अपना काम प्रारंभ रखते हैं, वो क्यारियां बनाना, वो जो गड्ढा खोद रहे थे बीज को बोने के लिए। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो है काफी बूढ़े और कमजोर थे। एंड ही वर्कड, ही ब्रीथेड हेवीली, और वे जब वो काम करते करते थक गए थे तो वो काफी लंबे लंबे सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो है उस हर्मिट के पास जाते हैं। एंड हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मैं अपने 3 क्वेश्चन का जवाब जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू, मुझे कैसे पता होगा द राइट टाइम एट द राइट टाइम, राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि किसी चीज को करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किस तरह के लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, हमें किस तरह के मैटर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। वही 3 क्वेश्चन ये हर्मिट से फिर से पूछते हैं। द हर्मिट लिसनड टू द किंग बट डिड नॉट रिप्लाई, डिड नॉट स्पीक, हर्मिट जो है राजा की बात को सुन तो लिए लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं दिए। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपना काम जो है प्रारंभ रखे, वो खोदने का काम प्रारंभ रखे, ना ही उसको कोई रिप्लाई दिए राजा को। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा कहते हैं कि आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पीड एंड वर्क इन योर प्लेस, राजा जो है उस हर्मिट से कहते हैं कि आप थक गए हैं, कृपया आप मुझे, ये स्पीड होता है वो कुदाली जिससे वो क्यारिया बनाते हैं, ये कुदाली मुझे दे दीजिए और आप कुछ देर के लिए रेस्ट कीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट जो है राजा को धन्यवाद करते हैं। गिविंग द किंग हिज स्पीड, और वो जो कुदाली है उस राजा को दे देते हैं। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसी जमीन पर वहां पे बैठ के आराम करने लगते हैं हर्मिट। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, यहाँ बेड्स का मतलब होता है दोस्तों क्यारियां, जब तक में राजा 2 क्यारियां
गड्ढा खोद चुके होते हैं, 2 क्यारियां बना लिए होते हैं। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और कुछ देर के लिए अपना गड्ढा खोदने का काम बंद कर देते हैं और अपना क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं हरमिट से। द हरमिट गिव नो आंसर, फिर भी हरमिट जो है कोई जवाब नहीं देते हैं। बट स्टूड अप stretching out his hand and speed and said no you are just and let me work, और अपना बॉडी को खड़े होकर स्ट्रेच करते हैं और राजा से कहते हैं अब आप रेस्ट कीजिए और मुझे काम करने दीजिए और ये जो स्पेड है मुझे दे दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, बट राजा जो है उसको स्पेड कुदाली जो कुदाली है नहीं देते हैं उस हरमिट को और वो खोदना प्रारंभ रखते हैं। 1 आवर पास्ट, 1 घंटे बीत जाते हैं। देन अनदर, 2 घंटे भी बीत जाते हैं। द सन वेंट डाउन, सूरज भी डूबने वाला होता, मतलब संध्या होने वाली होती। बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, फाइनली जो है राजा जो है वहीं पे कुदाली रख देते हैं एंड सेड टू द हर्मिट, और राजा से कहते हैं सॉरी हर्मिट से कहते हैं आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान हर्मिट मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन का जवाब के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते टेल मी, तो आप मुझे बता दीजिए। सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं अपने घर को चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, इसी टाइम हर्मिट कहते हैं देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है। द किंग टर्न्ड, राजा जो है जब मुड़ के देखते हैं एंड सॉ अ बियर्ड मैन, राजा जब मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि कोई बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स हिम, कोई एक दाढ़ी वाला इंसान है जो उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। His hands were pressed against his stomach, उसका जो हाथ है अपनी पेट के पास एकदम प्रेस किया हुआ है। From which blood was flowing, जहाँ से उसके पेट से ब्लड निकल रहा, वहीं पे वो अपने हाथ को फोर्स करके ब्लड को रोके हुए हैं। When he reached the king, he fainted, fell the ground, जैसे ही राजा उसके पास जाते हैं वो बेहोश हो चुका होता है बियर्ड मैन, अपनी होश में नहीं होता है। The king and the hermit, राजा जो है अपनी हर्मिट की सहायता से removed the man cloth and the found a large wound in his stomach, राजा जो है उस हर्मिट की सहायता से उसके कपड़े को उतारते हैं और उसके घाव को साफ करते हैं। द किंग वाश्ड कवर इट विद द हैंडकरचीफ, राजा जो है अपने रुमाल से उसके घाव को अच्छी से वॉश करते हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड रुकना अभी भी बंद नहीं हुआ है। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप, राजा तब तक उसको सर्व करते रहे, तब तक अपने रुमाल से पोंछते रहे जब तक उनका ब्लड बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जब वो दाढ़ी वाले इंसान को थोड़ा सा होश आता है, थोड़ा सा बेटर फील करते हैं, तो पीने के लिए कुछ पानी मांगते हैं। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, राजा जो है उसके लिए बहुत ही ताजा जल लाते हैं एंड उनको पीने के लिए देते हैं। बट दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, तब तक में काफी रात हो चुकी होती और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन, राजा जो है उस हर्मिट की सहायता से इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, उस दाढ़ी वाले इंसान को हट के अंदर ले जाते हैं, उन्हें बेड पे लिटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइटली, वो जो इंसान है अपनी आइज को बंद करते हैं और शांति से सो जाते हैं। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा भी जो पूरे दिन काम किए थे कुदाली से क्या कर रहे थे क्यारियां बना रहे, तो काफी थक चुके थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वहीं जमीन पर लेट गए और पूरी रात सो गए। When he awake, it was several minutes before, जब वो जगते हैं he could remember, तो वो तो थे राजा, जगते थे राजमहल में, तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था where he was, कि मैं कहाँ हूँ, और who is the strange beard man, और ये दाढ़ी वाला इंसान कौन है। वो राजा थे तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समय के लिए ये सोचने लगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन है। lying on the bed was, ये जो बेड पे दाढ़ी वाला इंसान सोया है ये कौन है और मैं कहाँ आ गया हूँ। forgive me said the beard man, वो जो दाढ़ी वाला इंसान है कहते हैं कि मुझे माफ कर दे। इन a weak voice, एकदम मधुर वॉइस में, एकदम हल्की हल्की वॉइस में कहते हैं कि राजा को कि मुझे माफ कर दे। when he saw that the king was awake, जैसे ही राजा को जगते देखते हैं तो वो बियर्ड मैन उनसे माफी मांगते हैं। I don't know you and have nothing to forgive for, said the king, राजा कहते हैं तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें माफ करूं। You don't know me, आप मुझे नहीं जानते हैं, but I know you. I am that enemy of your who swore revenge on you. जो दाढ़ी वाले इंसान है कहते हैं you don't know me, आप मुझे नहीं जानते, but I know you, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours,
मैं आपका दुश्मन हूँ who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मैं अपने भाई का क्या हूँ? आपने मेरे भाई का जो मृत्यु करवा के और उसकी संपत्ति को जो हत्या ली थी, मैं उसका रिवेंज लेने आया हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ। वो दाढ़ी वाला इंसान कहते हैं राजा से कि आपने जो मेरे भाई का कत्ल करवा के उनकी प्रॉपर्टी को हत्या ली थी, मैं उसी का बदला लेने आया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। जब मुझे पता चला कि आप उस हर्मिट के पास अकेले जा रहे हैं, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। तब मैंने मन में ही प्लान बनाया कि यदि उस टाइम आप घर जा रहे होंगे तो घर लौटते समय मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास, दिन बीत गया एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पूरा दिन बीत गया जब आप रिटर्न नहीं हुए। सो आई लेफ्ट माई हेडिंग प्लेस। तो ये जो बियर्ड मैन था, दाढ़ी वाला इंसान, उस जंगल में कहीं छुप के वेट कर रहे थे राजा की कि राजा जैसे ही रिटर्न होंगे मैं उन्हें मार दूंगा। सो आई लेफ्ट माई हेडिंग प्लेस। जब पूरा दिन राजा रिटर्न नहीं हुए तो जो दाढ़ी वाला इंसान है वो हाइडिंग प्लेस मतलब जहाँ छिपे हुए थे वहां से निकल गए एंड कम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और आपके बॉडीगार्ड के हाथों में आ गए। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड नेवर डाइड। आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट रेस्ट माय वुंड्स। मैं वहां से तो भाग गया लेकिन मैं घायल हो चुका था। यदि आप मेरी रक्षा नहीं करते, आप मुझे नहीं बचाते इन घावों से, तो मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं आपकी सेवा करूंगा। एज योर मोस्ट फैथफुल सर्वेंट, सबसे फैथफुल सर्वेंट के रूप में मैं आपकी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपने बेटे पोतों को भी यही कहूंगा कि वो आपकी रक्षा करे, आपके साम्राज्य की रक्षा करे। फॉरगिव मी, और मुझे माफ कर दे। द किंग वाज वेरी हैप्पी। राजा काफी खुश होते हैं। टू मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली, क्योंकि उनके अपने पुराने मित्र के साथ क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, उसमें भी आसानी से, इतनी सिंपलिसिटी के साथ उनसे दोस्ती हो जाती है, तो राजा काफी खुश होते हैं। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, क्योंकि वो अपने दुश्मन को एज अ फ्रेंड के तौर पे जीत लेते हैं। he not only forgave me but said he would send to his servant and his own doctor। वे सिर्फ उसे माफ ही नहीं कर देते हैं बल्कि अपने नौकरों से कहते हैं कि उनकी केयर करे और डॉक्टर से अच्छे ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। एंड लुक आफ्टर हिम, एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और ये भी प्रॉमिस करते हैं कि मैंने जो तुम्हारे भाई की संपत्ति को कब्जा कर लिया था वो भी मैं रिटर्न कर दूंगा। लिविंग द wounded मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द hermit। फास्ट लास्ट टाइम जो है राजा जो है फिर से उस हर्मिट के पास जाते हैं, क्योंकि सारा चीज तो हो चुका था लेकिन जिस पर्पज से राजा आए थे उनको अभी तक जवाब नहीं मिला है। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर। वो फाइनली जानना चाहते हैं राजा से, उम्मीद करते हैं कि कहीं मुझे मेरा आंसर मिल जाए। द हर्मिट वाज हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग डे बिफोर। हर्मिट जो है अपने घुटनों के बल पे बैठ के और पिछले दिन जो उन्होंने गड्ढा किया था, क्यारियां बनाई थी, वहां पे बीज को रोक रहे हैं। The king went up to the hermit and said, for the last time, राजा जो है उस hermit के पास जाते हैं, कहते हैं कि for the last time, I beg you to answer my question। Last time मैं आपसे अपने क्वेश्चन का जवाब जानना चाहता हूँ। Wise man, एक बुद्धिमान आदमी, कृपया आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। You have already been answered, said the hermit। hermit कहते हैं तुम्हें तो आंसर मिल चुका है, तुम्हें तो पहले ही आंसर मिल चुका है। Still bending down the ground and looking up to the king as he stood before him। hermit कहते हैं तुम्हें तो पहले ही आंसर मिल चुका है। How have I been answered? राजा को आश्चर्य होता है कि मुझे कैसे आंसर मिल चुका है। What do you mean? आपका क्या मतलब है hermit? Do you not see? Replied the hermit। hermit कहते हैं क्या तुमने नहीं देखा? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dig these beds for me, you would have gone away। hermit कहते हैं यदि तुमने कल मेरी वीकनेस को नहीं पहचाना होता और तुमने काम नहीं होता, काम मेरा जो किया था वो गड्ढा खोदने का नहीं किया होता, you would have gone away। और पूरा दिन तुम यदि मेरा काम नहीं किया होता, तुम नहीं थकते, तुम यहाँ नहीं सोते और तुम अपने घर जा चुके होते, then that man would have attacked you। तो वो जो आया था बियर्ड मैन तुमको अटैक करने के लिए, वो तो तुमको अटैक कर चुका होता। and you would have wished you had stayed with me। और तुमने जो मन में प्लान बनाया कि मेरे साथ रहने का, so the most important time was when you were digging the beds।
तो उस समय के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था कि उस समय तुम्हें गड्ढा खोदना चाहिए था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस टाइम के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण इंसान मैं था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और उस टाइम के अकॉर्डिंग सबसे जो इम्पोर्टेंट बिजनेस था आफ्टरवर्ड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि उसकी रक्षा करना, उसके उंडेड मतलब घायल लोगों की रक्षा करना, वो जो डाली वाले इंसान थे उसे अच्छे से वॉश करना और उसका ट्रीटमेंट करना। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था उस टाइम के अकॉर्डिंग, जब वो बियर्ड मैन तुम्हारे पास आया था तो उनकी रक्षा करना था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम वंस ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग पीस विथ यू, यदि तुम उनकी रक्षा नहीं करते तो वो तुमसे बिना दोस्ती किए हुए भी मर जाते हैं। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या वो बियर्ड मैन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और उस टाइम के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट वर्क तुम्हारे लिए यही था कि उसकी रक्षा करना। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट टाइम इज नाउ। तो हर्मिट ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वही है जो प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, मतलब जिस टाइम पे जो काम है उस टाइम पे वो करना चाहिए, मतलब प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग जो सबसे प्रेजेंट में है उसको पहले करना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि उस टाइम पे ही मुझे कोई पावर होता है, जब टाइम बीत जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को काम करना चाहिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एज अ पार्टिकुलर टाइम, और जो तुमने सेकंड क्वेश्चन पूछी थी कि मुझे किस तरह के लोगों से बात करना चाहिए, किस तरह के लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पार्टिकुलर मोमेंट के अकॉर्डिंग जो भी है वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। वेदर वी विथ एनीवन एल्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेर सेंट इनटू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन। राजा ने उनका आंसर उनके ही प्रैक्टिकल तौर पे दे दिया कि उस टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग जो सामने है सबसे पहले उसको करना चाहिए, और तुम्हारे सामने जो इंसान है उसकी बातों को सुनना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस जो सबसे पहले करना चाहिए उसको करना चाहिए, ना कि ये डिसाइड करना चाहिए कि किस टाइम के अकॉर्डिंग किसको करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए।